हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब से मैं अमित कुमार और हमारे हिंदी बुक समरी पॉडकास्ट किताबें में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरीज बताऊंगा, जिससे आपको ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि आपको अगली किताब कौन सी पढ़नी चाहिए। जब कुछ सालों पहले हाई स्पीड इंटरनेट नॉर्मल वे में सबके लिए अवेलेबल हो गया, तो बहुत से लोगों को चिंता होने लगी कि उनका पॉर्न यूज कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जिससे बहुत अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स लोगों में दिखाई दे रहे हैं। शायद सबसे सरप्राइज की बात यह है कि हिस्ट्री में पहली बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन यंग पुरुषों के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बन रहा था। गैरी विल्सन ने उन लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने इंटरनेट पॉर्न छोड़ने की कोशिश की है, और उन्हें इस बात से रिलेट किया कि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। जहां उन्होंने पाया कि इंटरनेट पोर्नोग्राफी की आदत गंभीर रूप से एडिक्टिव और हानिकारक हो सकती है। आज हम गैरी विल्सन द्वारा लिखी गई बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न, इंटरनेट पोर्नोग्राफी एंड इमर्जिंग साइंस ऑफ एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। विल्सन इस बुक में बताते हैं कि कैसे ये आदत आपकी लाइफ को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, और जो इसको पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं इनको अपनी यूजफुल एडवाइस भी देती है ताकि वो इसका यूज जल्द से जल्द बंद कर पाएं। अगर आपको भी पोर्नोग्राफी की आदत है और आप इस आदत से बचना चाहते हैं, तो आप इस आदत को पूरी तरह से छोड़ पाएंगे और 100% इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ को देख सकेंगे। न्यूरोसाइंस, द इंटरनेट एंड द गुड लाइफ। प्रोफेसर एंथनी जैक कहते हैं कि इंसानी दिमाग दो दमदार फोर्सों से आकर मिलता है, बायोलॉजी एंड कल्चर। कल्चरल बदलाव से, खास करके टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, हम कैसे सोचते हैं उसे बदल देते हैं। ये बदलाव ब्लैंक स्टेट पर नहीं होते हैं। दिमाग एक बहुत ही प्लास्टिक और लचीला अंग है, पर यह बहुत सी बाधाओं के साथ विकास की एक दुर्घटना भी है। लिखे हुए शब्दों ने हमारी दुनिया को समझने की काबिलियत को बदल दिया है। टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव हो रहा है, साथ ही इंसानी चेतना भी बदल रही है। तेजी से बदलती ह्यूमन न्यूरोसाइंस की फील्ड हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि कैसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट माइंड बनाने के लिए दिमाग के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे व्यवहार और सोचने के तरीके हमारे स्कल में अपनी जगह बनाते हैं। इससे हमें इंसानी चेतना को साइंटिफिक समझ की रोशनी में रखने का एक नया तरीका मिलता है। न्यूरोसाइंस हमें वो गाइडेंस देती है जिससे हम अपनी पूरी क्षमता को पा सकते हैं और रास्ते में आने वाले गड्ढों में गिरने से बच सकते हैं। पर हमें ये सोचकर खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए कि ये बढ़ती साइंस सब कुछ तेजी और आसानी से ठीक कर देगी, जैसे कि दवाइयां लेना, सर्जरी कराना और ऐसे कानून पास करना जो दूसरों को कुछ करने से रोकते हैं। हमारे दिमाग को ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका, जिससे वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सबसे इफेक्टिव तरीके से काम कर सके, वो है शिक्षा, पूछताछ और सोच विचार। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत वक्त और पेशेंस लगता है। हाई पावर कंप्यूटर्स का हर जगह फैला होना, साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के होने से ऐसा टेक्नोलॉजिकल बदलाव का युग आ गया है जिसकी इंसानी चेतना को बदलने की क्षमता को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बराबर माना जा सकता है। आज इंटरनेट हर जगह है। ये सिर्फ सबसे विकसित देशों के ऑफिस की बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन्स के जरिए हर उम्र के इंसानों के हाथों में हर जगह है। बहुत सारी जानकारी तेजी से बिना किसी रुकावट के दुनिया भर में फैल रही है। ये क्रांति न सिर्फ उस जानकारी को बदल रही है जिसे हम जानते हैं, साथ ही उस नेचर को भी बदल रही है कि हम सवाल कैसे पूछते हैं, जिसके लिए हम गूगल करते हैं, और वो प्रोसेस भी जिसके इस्तेमाल से हम जवाब देते हैं। सोचना अब सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ किए जाने वाला काम है। हाल ही के कुछ सालों में ये चिंता हर जगह फैली हुई है कि इंटरनेट का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। इंटरनेट हमें लोगों से जुड़ने के बहुत से नए जरिए देता है, साथ ही ये हमें समाज से अलग हो जाने के डर से डराता है। हम में से बहुत लोगों के फेसबुक पर हजारों दोस्त हैं जिनसे हम ऑनलाइन इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन फेस टू फेस इंटरैक्शन से बचते हैं। रिसर्च बताती है कि इसका हमारी वेलबींग पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। टेक्नोलॉजी हमें इम्पर्सनल बनने, हमारी क्षमता और ह्यूमन कनेक्शन की आदत को कम करने के खतरे में धकेल रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें ऑर्डिनरी इंटरैक्शन से दूर करती है। उसका शायद सबसे ज़रूरी एग्जाम्पल है पोर्नोग्राफी। एक हेल्दी रिलेशनशिप में सेक्स, इंटीमेसी और ट्रस्ट के सबसे हाईएस्ट लेवल से जुड़े होते हैं। यह हमारे सबसे करीबी इंसान के साथ अपना रिश्ता दिखाने का एक तरीका है। इससे ये रिश्ता न सिर्फ मजबूत होता है बल्कि एक नया जीवन भी मिलता है। विकास ने इस बेसिक ह्यूमन ड्राइव को परिवार बनाने के लिए आकार दिया है। सेक्सुअल डिजायर हमारी सबसे ताकतवर मोटिवेशनल फोर्सेस में से एक है और मानव जाति के फलने फूलने के लिए जरूरी है। पर पोर्नोग्राफी उस ड्राइव को ऐसे फोर्स में बदल देती है जैसे मैस्टरबेशन, अकेलापन
और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। पोर्नोग्राफी का अस्तित्व, जिसे पूरी सिविलाइजेशन की गुफाओं की दीवारों पर पाया जा सकता है, पर तब भी ये कम सोशल और इतना आम नहीं था। ये सभी जानते हैं कि पोर्नोग्राफी सबसे ज्यादा प्रभावशाली आर्थिक इंजन रहा है, जिसने इंटरनेट को आग की तरह फैलाया है, जिसमें इंटरनेट कॉमर्स भी शामिल है। सिर्फ यूएसए में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसे बहुत बड़ी तादाद में कंप्यूटर और अब स्मार्टफोन्स पर एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट क्रांति के कारण जवान लोगों को पोर्नोग्राफी कंटेंट को फिजिकली खरीदने या दोस्त से लेने की जरूरत नहीं है। अभी का कल्चरल एनवायरनमेंट बहुत सा कंटेंट देता है जिसे फ्री में और पूरी तरह से प्राइवेसी में एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी जिसके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हो, अगर चाहे तो कुछ ही घंटों में इतना सेक्सुअल कंटेंट को एक्सेस कर सकता है जितना सबसे ऑब्सेसिव कलेक्टर भी कुछ दशक पहले तक पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता था। पोर्नोग्राफी ये दिखाती है कि कैसे इंटरनेट हमें इम्पर्सनल बना सकता है। पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया भर के लोगों की प्राइवेट कॉन्शियसनेस को इस तरह आकार दे रही है जो क्वांटिटी और क्वालिटी में पास्ट से अलग हैं। बहुत से यूजर्स इंटरनेट पोर्न को बोरियत, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन और स्ट्रेस का सॉल्यूशन मानते हैं। जब हम रिवॉर्ड की बात करने से एडिक्शन की बात करने की तरफ बढ़े तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब एडिक्शन को क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है तो इसका मतलब होता है रिवॉर्ड सिस्टम की ट्यूनिंग जो अब काम नहीं कर पा रही है। इसलिए एडिक्शन का मेडिकल फिनोमेनन तब होता है जब रिवॉर्ड सिस्टम अपना संतुलन खो देता है और एक खास तरह के रिवॉर्ड के लिए ओवर ट्यून्ड हो जाता है जो हमारी वेलबींग को खराब कर देता है। असल में किसी इंसान का रिवॉर्ड सिस्टम किसी खास तरह के रिवॉर्ड के लिए ट्यून हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिसफंक्शन प्रेजेंट है। आसान भाषा में हम इस फैक्ट को समझते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त को एक्सरसाइज का एडिक्शन है, या नेचर के लिए एडिक्टेड है, या लिटरेचर पढ़ने का एडिक्टेड है। ऐसे एडिक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। लोगों के ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम हो सकते हैं जो इन एक्टिविटीज के रिवॉर्ड से स्ट्रांगली जुड़े हों। बस ट्यूनिंग इतनी स्ट्रांग ना हो कि बाकी जरूरी बिहेवियर पूरी तरह से हट जाएं। ऐसे एडिक्शंस अनहेल्दी और डिसफंक्शन की जगह ज्यादा हेल्दी और फंक्शनल हो सकते हैं। रिसेंट रिसर्च से पता चलता है कि लोगों के रिवॉर्ड सिस्टम दूसरों से सोशल कनेक्शन बनाने के लिए जितना ट्यून्ड होते हैं उतना ही वो फिजिकली हेल्दी और साइकोलॉजिकली वेल बैलेंस रहते हैं। यही इंटरनेट पोर्नोग्राफी को ज्यादा खतरनाक बनाता है। इसमें रिवॉर्ड सिस्टम की ट्यूनिंग एक हेल्दी रिवॉर्ड जैसे किसी के साथ एक जेन्युइन और इंटीमेट कनेक्शन बनाने से बदलकर ऐसे रिवॉर्ड से होती है जिसमें सोशल कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और अक्सर वो जुड़ा हुआ और सपोर्टेड महसूस करने की जगह अकेला और शर्मनाक महसूस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एडिक्शन। सिर्फ पिछले 5 सालों में दुनिया के टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि पोर्नोग्राफिक एडिक्शन असली है। बहुत सी स्टडीज ने इस एडिक्शन को सिम्टम्स की एक लिस्ट से जोड़ा है। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स में ऐसा पाया कि जब उनका सेटिस्फैक्शन घटता है वो उन्हें और ज्यादा एक्सट्रीम मटेरियल को ढूंढने की तरफ ले जाता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप का सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। ऑथर की रिसर्च में एक आदमी ने खुद को इस तरह डिस्क्राइब किया, मेरे दोस्त दूर जा रहे थे, मैंने अपने कमरे में बैठने और खुद को आनंद देने के लिए सोशलाइजिंग को बंद कर दिया। मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता था पर मेरे साथ रहना उन्हें पसंद नहीं था। मैं अपनी नौकरी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मुझ में बहुत उलझन थी और मैं लोगों से मिलने से कतराता था। मैंने वर्कआउट किया पर कोई असर नहीं दिखा। कितना भी सोने पर भी कोई एनर्जी नहीं रहती थी। हर वक्त थका हुआ, मेरी आंखें काली पड़ गई थी, चेहरा पीला, दानों से भरा हुआ, पर मैं मरा भी नहीं था। मैं एक ज़ॉम्बी था। एक दूसरे पर्सन ने बताया कि इस एडिक्शन की वजह से मेरी सोशल लाइफ से लेकर फिजिकल हेल्थ सब खराब हो गई थी। इसका वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं लगातार खुद को ये जस्टिफाइड बताता था कि ये मेरे लिए हेल्दी था और एटलीस्ट ये कोई ड्रग नहीं है। असल में ये किसी भी ड्रग से ज्यादा बुरा था। उनकी स्टडी से पता चला कि आदमी पोर्नोग्राफी के इस्तेमाल को बंद करके खुद को ठीक कर पा रहे थे। जो लोग इस एडिक्शन से नहीं निकल पाते हैं उसका एक बड़ा कारण है कि वो सिम्टम्स को ही समझ नहीं पाते हैं। उल्टे सीधे ख्याल, नींद का ना आना, नाउमीदी का एहसास, खुद को नाकाबिल समझना और बहुत सी नेगेटिव चीजें ये पीएमओ को किट करने का हिस्सा है। पीएमओ यानी कि पॉर्न, मास्टरबेशन और ऑर्गेज्म, क्योंकि आपका दिमाग दोबारा नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। खास करके फ्लैट लाइन लोगों को डरा देती है। उन्हें जेनिटल्स के बेजान होने का टेम्परेरी एहसास होता है
साथ ही फीमेल्स की तरफ आकर्षण भी खत्म हो जाता है। वो तुरंत पीएमओ की तरफ भागते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स अभी भी काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए विड्रॉल सिम्टम्स कुछ वक्त के लिए धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन इसका असली इलाज बिना इस एडिक्शन के ठीक हुए महीनों तक टलता रहता है। ये हिसाब लगाना आसान है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में 30 से कम की उम्र के लगभग हर इंसान ने पोर्नोग्राफी देखी है। ऑस्ट्रेलिया की एक स्टडी बताती है कि 30 से कम के 100% आदमियों और 82% औरतों ने पोर्नोग्राफी देखी है। वेस्टर्न देशों में लगभग 28% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। 2017 में 15 से 29 साल की उम्र के 39% आदमी और 4% औरतों ने रोजाना पोर्नोग्राफी देखी थी। हालांकि साइंस और मीडिया ने अब तक पोर्नोग्राफी को रियल इशू के तौर पर नहीं पहचाना है। इसका मतलब है बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अपने सिम्टम्स को पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल बंद करके ठीक कर सकते हैं, जैसे कि सोशल एंजाइटी, कम आत्मविश्वास, ध्यान ना दे पाने की दिक्कत, मोटिवेशन की कमी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि सुसाइड करने का ख्याल। ये एडिक्शन खुद के नुकसान से जुड़ा है। हालांकि सोसाइटी हमें बताती है कि पोर्नोग्राफी सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराती है और फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन से आदमी प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं। पोर्नोग्राफी के प्रोड्यूसर्स ये मानते हैं कि ट्रांसजेंडर पोर्नोग्राफी स्ट्रीट ऑडियंसेस के लिए बनाई जाती है। वो जानते हैं कि जैसे जैसे एडिक्शन बढ़ेगा उतने ही आदमी और भी एक्सट्रीम सोर्स की तरफ जाएंगे। दिमाग को किसी भी चीज़ से आकर्षित होने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, पर स्ट्रेट आदमी जो इसे देखते हैं वो अपनी सेक्सुअलिटी पर सवाल करने लगेंगे और इसके कारण वो बहुत ही डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन ये लोगों को लेस्बियन पोर्नोग्राफी देखने के लिए मजबूर कर सकती हैं। एडिक्ट्स की एक स्टडी बताती है कि 2016 में 20.7% स्ट्रीट आदमियों ने गे पोर्नोग्राफी देखी और 55% गे आदमियों ने स्ट्रेट पोर्नोग्राफी देखी। इस इशू को HOCD या SOCD यानी कि होमोसेक्सुअल या सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ये भी पीएमओ के वक्त को बढ़ाकर दूर किया जा सकता है। डोपामाइन आपके दिमाग का क्रेविंग यानी कि ललचाने वाला केमिकल है। इससे आपके शरीर में एक कमाल की उत्तेजना पैदा होती है। जब आप ऐसी चीज करते हैं जैसे खाना, सेक्सुअल एक्टिविटी, प्यार या दोस्ती का एहसास, जब आप कुछ नई चीज पाते हैं, नया तोहफा, नई कार, नया खेल, नई मूवी और भी बहुत कुछ, डोपामाइन आनंद को ढूंढने से जुड़ा है। ये खुद असल में आनंद नहीं है, ये आनंद की चाहत जगाता है। ये आपको उन चीजों के लिए ललचाता है जो आपके दिमाग को आपके लिए फायदेमंद लगती है, और ये आपके दिमाग को ऐसा बना देगा कि आप उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहेंगे। ये हमें और ज्यादा डिससेटिस्फाइड करता है। जब पोर्नोग्राफी की बात आती है तो डोपामाइन हमें एक के बाद एक वीडियो को ढूंढने के लिए उकसाता है। दिमाग ऐसा भरोसा कर लेता है कि आप असल में इन औरतों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और जितनी ज्यादा औरतों के साथ हो सके बच्चे पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। सेक्सुअल ड्राइव सबसे असरदार जेनेटिक मोटिवेटर है। हाई स्पीड इंटरनेट पोर्नोग्राफी सबसे बड़ा एडिक्शन है, यहाँ तक कि ड्रग एडिक्शन से भी बड़ा। एडिक्शन से हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है, जो कि दिमाग का कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर इच्छा शक्ति, तुरंत होने वाले फायदे से बचने और कोई कदम उठाने से पहले उसे जांचने को काबू करता है। इस डैमेज के कारण ही लोगों को क्विट करने में इतनी मुश्किल होती है। वो कम गैस और फ्लैट टायर्स के साथ गाड़ी चला रहे हैं। दिमाग अपनी बेस्ट क्षमता पर काम नहीं कर रहा है। पर खुशखबरी ये है कि पोर्नोग्राफी से महीनों दूर रहकर ये खुद ही रिपेयर भी हो जाता है। चाहे क्रेविंग कितनी भी बुरी हो, पर हमें दूसरी तरफ की सफलता के लिए खुद को पुश करना ही होगा। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री। जो मर्द ये समझ पाते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है और कैसे वो नेगेटिव हो रहा है, खुद को बर्बाद करने वाली आदत पाल रहे हैं, वही लोग अपनी जिंदगी से पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से अलग कर पाते हैं। वो एक बार फिर से अपनी बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ आकर्षित होते हैं और सिम्टम्स भी गायब हो जाते हैं। दिमाग को बदला जा सकता है। आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट से बदल सकते हैं। कुछ साइंटिफिक स्टडीज में जिनमें पार्टिसिपेंट्स को पोर्नोग्राफी देखना बंद करने को कहा गया, जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने अपनी सेक्सुअल हेल्थ, अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ की इंटीमेसी में सुधार देखा और ज्यादा लोगों से मेलजोल बढ़ाया। स्टडी के दौरान जो ऐसा अनुभव नहीं कर पाए
वो वही लोग थे जो पोर्नोग्राफी देखना बंद नहीं कर पाए। एडिक्टेड लोग असली आदमी और औरत और असली रिलेशनशिप की तरफ कम आकर्षित होने लगे। जापान में 20% से ज़्यादा आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स में रुचि नहीं लेते हैं। इटली, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसे ही रिजल्ट सामने आए हैं। उन्होंने असली लोगों के बदले पोर्नोग्राफी को चुना, लेकिन पोर्नोग्राफी छोड़ देने के बाद उन्होंने पाया कि उनके सेक्सुअल रिलेशंस पहले से कहीं बेहतर हो गए हैं और वो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की तरफ और ज़्यादा आकर्षित महसूस करने लगे हैं। और साथ ही उन्हें पोर्नोग्राफी पहले की तरह आकर्षक भी नहीं लगती है। लोगों ने यह भी पाया कि उनकी सोशल घबराहट और शर्म भी दूर हो गई है। वो अब लोगों की आंखों में देख सकते हैं। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बेहतर हो गया है। वो पार्टीज और इवेंट में जाने लायक हो गए हैं और काम और स्कूल में सोशल टाइम एंजॉय कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे। टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरकमिंग द एडिक्शन। सारी पोर्नोग्राफी को डिलीट कर दीजिए, सभी डाउनलोड्स। अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए, अपने बुकमार्क्स को रिमूव कीजिए, अपनी डेटिंग एप्स को डिलीट कीजिए और सभी सोशल मीडिया से सभी सेक्सुअल पेजेस को अनफॉलो कीजिए। उन्हें अपनी रिसाइकिल बिन में भी नहीं रहने दें, बल्कि पूरी तरह से डिलीट कर दें। चाहे आपका कलेक्शन कितना भी अच्छा हो और उसे कलेक्ट करने में कितना भी वक्त लगा हो, सबसे छुटकारा पाएं। अपना माहौल बदलें। अगर आप अपने कमरे में पोर्नोग्राफी देखते हैं तो अपना फर्नीचर रीअरेंज करें, आसपास की चीज़ों को बदलें जिससे आपके दिमाग को कोई सुराग नहीं मिले। एक पोर्नोग्राफी ब्लॉकर और एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। सिर्फ इसी पर भरोसा मत करें। एक रिमाइंडर बनाएं कि आप पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहते हैं। हर ब्लॉकर के लूप होल्स होते हैं, तो उस पर रिलाई ना करें। उसे एक टूल की तरह यूज करें ताकि आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में मदद मिले और आपका दिमाग अपनी इच्छा शक्ति को सुधार सके। हो सके तो एक भरोसे वाला साथी बनाएं, कोई ऐसा जो ऐसे ही एडिक्शन से गुजर रहा हो और ये जानता हो कि ये कितना मुश्किल है, और जो आपको जज ना करे। इसका सामना अकेले ना करें, किसी से बात करें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को साहस दें और साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज पर काम करें। एक डायरी साथ रखें और अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें कि आपको मुश्किल वक्त में जब आप क्विट करना चाहेंगे मोटिवेट करेगा। रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके दिमाग की इन परेशानियों से भटका देगी, आपका आत्मविश्वास और फिटनेस बढ़ाएगी, साथ ही आपके मूड को बेहतर बनाएगी और आप सेक्सुअल डिसफंक्शन से भी जल्दी उबर पाएंगे। ये डोपामाइन का एक अच्छा सोर्स है जो आपकी लालच का सामना करेगा और उसे पीएमओ तक वापस नहीं ले जाने देगा। ठंडे शावर्स ट्राई करें, इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और मूड बेहतर होता है। बाहर के माहौल में जाएं, पार्क में वॉक करें, साफ हवा में सांस लें और अपनी स्किन पर सूरज की रोशनी पड़ने दें। आपका दिमाग जल्दी हील होगा और आप फायदों का एहसास जल्द ही करने लगेंगे। लोगों से बातचीत करें, परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने से आपका दिमाग हील होगा। अगर आपको सोशल एंजाइटी है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेक्शन ढूंढें जो आप कर सकें और उसे एक खेल बना लें। एग्जाम्पल के लिए, जिन भी लोगों के आसपास से आप गुजरें उनसे आई कांटेक्ट बनाकर मुस्कुराएं। आप नोटिस करेंगे कि आप बेहतर होंगे और आपका नेचुरल करिश्मा बाहर आएगा। धीरे धीरे आपके लिए उनसे बातचीत करना भी आसान हो जाएगा। मेडिटेशन और प्रेयर से आपके दिमाग का कंट्रोल सेंटर बेहतर होता है। एक्साइटिंग और प्रोडक्टिव आदतें और एक्टिविटीज अपनाएं। आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई और स्किल। पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। उन किताबों को पढ़ें जो आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे। इससे आपके दिमाग को पता चलेगा कि आप और भी चीजें एंजॉय कर सकते हैं और वक्त के साथ आपको इन चीजों में पीएमओ से भी ज्यादा आनंद मिलेगा और जल्दी क्विट करने के फायदों का अनुभव भी आपको जल्दी ही मिलने लगेगा। खुद के साथ नरमी बरतें। अगर आप गिरते हैं तो खुद को मारें नहीं, खुद को उठाएं और गलतियों से सीखें। अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाएं और आगे बढ़ते रहें। इस बात को अप्रिशिएट करें कि आप इस सफर पर हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। अपने दिमाग के बारे में सीखें और समझें कि एडिक्शन कैसे काम करता है। हजारों लोग ये समझ चुके हैं कि उनके लिए अपने लालच और एडिक्शन को समझना ज्यादा आसान हो गया है और वो सफल भी हो पाए हैं। खुद को हमेशा इंस्पायर्ड रखें। उन हजारों लोगों की सफलता की कहानियां पढ़ें जो पोर्नोग्राफी को क्विट करने में सफल रहे। समझें कि आपको 90 डेज की लगातार इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है।
बस आपको जब भी लालच आए तो उस वक्त ना कहना सीखने की आदत बनानी है। इस एहसास से आपका सफर ज्यादा आसान हो जाएगा। ये एक लड़ाई जैसा नहीं है। आपने जो किया और सेल्फ कंट्रोल की कमी की शर्म से उभरें। अपनी गिल्ट और शर्म को खत्म कर दें। अपने आने वाले भविष्य को देखें, ना कि अपने पास्ट को। खुद को उस उलझन और लालच के होने से पहले ही तैयार रखें। पहले से डिसाइड करें कि ऐसा होने पर आप किन पॉजिटिव हैबिट्स का सहारा लेंगे। उन कारणों का पता लगाएं कि क्यों ये आदतें उस पल में आपकी मदद करेंगी। आप ये मुंह को क्विट करना क्यों चाहते हैं, उन कारणों की लिस्ट बनाएं और जब भी आपको अर्ज हो तो इस लिस्ट को तैयार रखें। अपनी इच्छा को नजरअंदाज ना करें, हमेशा उनके लिए तुरंत कदम उठाएं। खुद को ये बोलें, क्रेविंग आ गई है, न जाने कहां से आ गई है और इनका मेरे ऊपर कोई पावर नहीं है। मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा, मैं नहीं चाहता हूं और मैं इन पर कोई एक्ट नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ 15 मिनट में आपकी इच्छा ये लालच चला जाएगा और इसके लौटने तक आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या आप खुद से ये बहाना बनाते हैं कि मैं ये सिर्फ आखिरी बार करूंगा या आज ये आखिरी बार है? इसे बदलें कि मैं ये सिर्फ आज ही नहीं कर रहा हूं। ऐसे जिएं जैसे कि पॉर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे पूरी तरह भूल जाएं। अपनी इच्छा से लड़ने में पूरा दिन नहीं बिताएं। बस इस आइडिया के साथ आराम से रहें कि मैं दोबारा जिंदगी में पॉर्न नहीं देखूंगा। आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। आप उस इंसान की तरह हैं जो एक ऊंचा पहाड़ चढ़ने की तैयारी कर रहा है जिस पर पहले कोई नहीं चढ़ा। शुरू में ये इम्पॉसिबल लगेगा, पर जैसे जैसे आप हर रोज थोड़ा चलेंगे, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आप आगे बढ़ेंगे और ये पॉसिबल हो पाएगा। सो ऐसा दिन में एक बार करें। आप जो कर रहे हैं उसे अनगिनत दिनों की लड़ाई की तरह ना देखें, वरना ये करना बहुत बड़ा लगेगा। समझें कि आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि एक बार ना बोल रहे हैं। जब इच्छा या लालच आता है तो आप ना बोलते हैं और उस ख्याल को दूर फेंक देते हैं। आपको समझना है कि जब भी ऐसा हो आपको बस ना बोलना है, बस इतना ही। आज का एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपनी फेवरेट पॉडकास्ट ऐप पे जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ।